नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे दिसंबर के महीने के पंचांग की, यानी दिसंबर के महीने में कौन से व्रत और त्यौहार पड़ने वाले हैं, यानी किस तारीख को आपने कौन सा त्यौहार मनाना है और तिथि का खास करके आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि जब हम तिथि आगे पीछे कर देते हैं, खुद ही अपने हिसाब से हम त्योहारों को या व्रत को मनाने लगते हैं, तो वहाँ उसका इम्पैक्ट, उसका फल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। किसी भी समय का सही अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में हर चीज़ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सही और सटीक होने लगती है। तो ऐसे में खास करके आपको पंचांग का खास ध्यान रखना है। हर महीने का पंचांग हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने एक एक महीने की आपको पूरी जानकारी ज़रूर दी है। और अब बारी आ जाती है कि दिसंबर महीने का पंचांग, यानी साल का आखिरी महीना होता है। 2020 का आखिरी महीना दिसंबर का महीना। तो कौन से दिन में कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए। अब बात करते हैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर गुरुवार का दिन है और श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, यानी थर्सडे का दिन पड़ रहा है और श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, तो आपने इसी दिन ही मनानी है। 7 दिसंबर की अगर हम बात करें तो सोमवार का दिन है। काल भैरव जयंती कहा जाता है कि अगर काल भैरव जयंती पर आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो देख लीजिएगा आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, शत्रुओं का नाश हो सकता है, एनिमीज तो कोसों दूर आपके भाग सकते हैं। तो आपको ज़रूर ये उपाय करने हैं। और फिर आती है बात आपने 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को गुरुवार का दिन है। उत्पन्ना एकादशी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वता से भरी हुई होती है ये एकादशी। इस एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और विधि विधान जो आपको बताए जाएंगे वो ज़रूर करने चाहिए। फिर आती है बात कि 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन, ये भी उत्पन्ना एकादशी उस दिन भी पड़ रही है। एक दिन स्मार्त मनाते हैं, एक दिन वैष्णव मनाते हैं। तो आपने उस दिन भी, एकादशी तिथि आपकी दोपहर तक रहने वाली है, तो अगर आपने व्रत उस दिन भी करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिन तिथियां मिल रही हैं आपको इस बार। 12 तारीख की बात करते हैं तो शनिवार का दिन है। शनि प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम व्रत होता है कष्टों से मुक्ति पाने का। फिर आती है 14 दिसंबर की बात, यानी 14 दिसंबर मार्गशीर्ष सोमवती अमावस्या, बड़ी अमावस्या कहा जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या ही मार्गशीर्ष क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ऐसे में इसे मार्गशीर्ष सोमवती अमावस्या ही कहा जाता है। 15 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार का दिन है और ऐसे में धनु संक्रांति, यानी सूर्य का प्रवेश धनु राशि में, तो ये संक्रांति भी बड़ी उत्तम संक्रांति मानी जाती है। 19 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो शनिवार का दिन है। श्री पंचमी यानी विवाह पंचमी भी इसे कहा जाता है। 22 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार का दिन है और श्री दुर्गा अष्टमी। 25 दिसंबर, देखिए हम एक एक चीज़ आपको इतने डिफाइन तरीके से बताते हैं ताकि आप इन सारी विधियों को उसी दिन खास करके उसी तरीके से कर सके जिस तरीके से आपको एक्चुअली विधि विधान करने चाहिए, ताकि जिससे आपके जीवन में हमेशा ही फायदे हों। आपने बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुझे लगता है मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है आप ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और ख़ास करके ये पंचांग की इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को आप ये शेयर भी कीजिएगा वीडियो। बहुत सारे लोग संपर्क करना चाहते हैं, तो जो नंबर दिए हुए हैं नीचे उन नंबरों पर आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। 25 दिसंबर की हम बात कर रहे थे, शुक्रवार का दिन है। मोक्षदा एकादशी व्रत है, गीता जयंती, और बहुत सारे लोग क्रिसमस भी मनाते हैं।
तो यानी क्रिसमस का त्यौहार अगर आपको मनाना है तो 25 दिसंबर शुक्रवार के दिन ही मनाइए। और कहा जाता है कि इस दिन अगर आप अपने घर की मुख्य दहलीज के ऊपर कैंडल्स जलाते हैं तो बड़े शुभता का आगमन होता है आपके घर में। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी 25 दिसंबर शुक्रवार का दिन, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती और क्रिसमस। 27 तारीख का यानी 27 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो रविवार का दिन है, प्रदोष व्रत है। आपने अगर फायदा लेना है तो प्रदोष व्रत को आप कर सकते हैं। 29 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार का दिन है और दत्तात्रेय जयंती है उस दिन। और 30 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो बुधवार का दिन है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। यानी ये बहुत उत्तम पूर्णिमा आपके जीवन की पूर्णिमा होती है, जब कहा जाता है कि आपको कुछ खास उपाय ज़रूर अपने जीवन में करने चाहिए। और इसी के साथ समाप्त होता है ये हमारा दिसंबर महीने का पंचांग। और दिसंबर का महीना ये 2020 यानी 2020 का आखिरी महीना है। और आगे यानी 31 के बाद में फिर शुरुआत हो जाती है नए साल की, यानी न्यू ईयर। अगर आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा मनाना है तो 31 की रात में बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय करने चाहिए। और कहा जाता है पहला पड़ाव यानी दिसंबर महीने के आखिरी रात का पहला पड़ाव, रात का पहला पड़ाव मीन्स कि 2021 का पहला दिन 12 बजे के बाद अगर कुछ खास विधि से कुछ खास उपाय कर लेते हैं आगमन करने के लिए सुखों का, तो आपका पूरा साल जीवन बहुत अच्छा रहता है। और हमें हमेशा पॉजिटिव होकर के कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी विधि विधान ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी तो जुड़े ही लेकिन साथ के साथ सुखों का आगमन भी हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ नोटिफिकेशन भी। नमस्कार।